पापा ने एक एक कपड़ा निकाल कर, चड्डी और बनियान तक निकाल के बाहर फेंक दिया था। मैं गया था, मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई लिखाई में लेकिन मन नहीं करता, क्या क्या करूं मैं? स्ट्रेस हो रहा है क्या? समझ ही नहीं आता क्या करना है। आप आगे जाके पैसे कैसे कमाऊंगा? अरे तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, काहे परेशान हो? हाँ यार, नहीं सही में स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम को लेकर स्ट्रेस हो रहा है। क्या कह सकते हैं। कब है एग्जाम? कुछ डेट्स आई नहीं है, मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ। क्या करूँगा यार, मैं कॉलेज जा नहीं रहा हूँ। नहीं, आजकल जो जनों का क्लास अटेंड करते हो उससे कोई हेल्प नहीं मिलती? उससे तो खूब हेल्प मिलती है, लेकिन क्लास लास्ट टाइम स्ट्रेस कब हुआ था? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब हुआ था? अब आज ही हो रहा था। कॉलेज से सर का मैसेज आया कि जिन्होंने इंटरनल के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो लोग दोबारा दें। भैया क्या करूँ यार? आपको बनना चाहिए मेडिटेटर। कैसे? देखिए, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूंगा, तो आप इस स्ट्रेस में से तो निकल जाओगे। मैं बता दूंगा ठीक है, एग्ज़ाम की टेंशन मत लो और अच्छा होगा तुम्हारे साथ, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। लाइफ इतनी आसान है नहीं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस ख़त्म होगा तो हो सकता है रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, वो छोड़ दे। ये जो फिज़िकल बॉडी है ये इसीलिए बनी है कि उसको बार बार स्ट्रेस मिले, इसलिए स्ट्रेस को तुम बाईपास नहीं कर सकते। हाँ, ये सवाल पूछ सकते हो आप, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस को हटा दो, छोड़ दो। बिकॉज स्ट्रेस में रहोगे तो एक सोल्यूशन खोजोगे कि फटाफट मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाए। ये आपकी एक लाइफ की फैक्ट है कि आपको एग्ज़ाम देना है, आप फेल हो सकते हैं और आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर उसी एग्ज़ाम की वजह से रिलेटेड है। ये मेरे बोलने से भी हटेगा नहीं, क्योंकि मैंने ही आपका एडमिशन कराया है। एक खास टाइप का ब्रेन होता है, बहुत ही स्पेशल टाइप का ब्रेन, उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता। और उसी टाइप के ब्रेन को सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। उस टाइप का ब्रेन कुछ भी कर सकता है। जैसे रमन महर्षि बैठे हैं सामने, ये सामने रमन महर्षि बैठे हैं, इनको स्ट्रेस होता होगा कभी? गाय के साथ बैठे हैं, इनको अगर आप फिजिकली मिलने जाते कभी तो आप इनकी तरह बनना नहीं चाहते, मालूम? क्योंकि ये जिस तरह की लाइफ जीते थे वो स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, और आपको स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज आपको स्ट्रेस की लाइफ पसंद है। हाँ, किसी भी इंसान को जो चीज़ होती है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको चाहता है। सबकॉन्शियस माइंड? हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसको यूज़ करके हम बातचीत कर रहे हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो हमसे चुपके चुपके चीज़ें कराता है। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपने एक क्लिक किया, नॉलेज का वीडियो है, गीता का वीडियो है, आप सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से बोर हो गए तो नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वो रिकमेंडेशन वाला, वो वीडियो है जिसमें शायद कोई कॉमेडी सीन हो या कोई मूवी का सीन हो, तो आप उसको देखेंगे इसलिए बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें इंटरेस्टेड है। आपको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको अपनी प्रॉब्लम पर नहीं सोचना है, कॉन्टेम्पलेट नहीं करना है। आपका स्कूल से कॉल आया कि जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया वो वापस आए, तो उसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे आपको जब भूख लगती है तो आप जाके मैगी खोजते हो खाने के लिए, या ब्रेड खोजते हो, फ्रिज खोलते हो, आप ये नहीं बोलते अरे यार भूख लग गई, बहुत परेशानी है, भूख लग गई। या आपका जूता फट गया है, जूता काट रहा है, तो आप ये नहीं बोलते जूता काट रहा है, आप बोलते भैया नया जूता ला के दो। लेकिन इस कंडीशन में आपको पता है रोना चाहिए। समवेयर आपको कॉन्शियसली नहीं पता कि आप इनवाइट कर रहे हो वो सिचुएशन, आप सब कॉन्शियसली उसी सिचुएशन को इनवाइट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप रोड पे चले जाओ, दो लोग लड़ाई कर रहे हो, खूब ज़ोरदार लड़ाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? दूर रहेंगे। और उस लड़ाई में कोई मेरा नाम ले ले, अरे डॉक्टर आशीष शुक्ला ऐसे
तब घुस जाएंगे आप, क्योंकि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप मेरे से कनेक्टेड हो, मेरे से अटैच्ड हो। ये और खाली आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल 99% ब्रेन इसी कचरे का बना है, स्ट्रेस का बना है। जैसे एक सूअर गंदगी में रहता है, एक मच्छर पानी पे रहता है, गंदगी में रहता है, एक कॉकरोच और छिपकली अंधेरे में रहती है। ऐसे ही ये जो हमारा आपका ब्रेन है, कभी क्वेश्चन नहीं उठता कि आखिर मुझे स्ट्रेस हो क्यों रहा है। एक आदमी होता है जिसको आप देखते हैं बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन को, इलॉन मस्क को देखते हैं, या आप अभी आजकल आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर है, आपने WBX में उसकी सीरीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, ब्रायन चेस की। तो वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है किसी चीज़ में, क्यूरियस होता है जानने के लिए। लेकिन हमारा और आपका ब्रेन काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका क्यूरियोसिटी में खर्च नहीं होता, उस स्ट्रेस में खर्च होता है। तो उसी प्रॉब्लम को लेकर के चबा रहा है, जैसे बच्चे चूसते रहते हैं। बच्चों को कुछ मिलता नहीं है जब वो दूध की निप्पल मुंह में लगा लेते हैं। दूध पीते हैं तब तो मिलता है, लेकिन जब दूध का निप्पल लगाते हैं और चूसते रहते हैं उनको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी चूसते रहते हैं। तो हमारा ब्रेन इसी समय, जिस समय आप स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते थक गए तो चलो थोड़ा सा मैगी खा लेते हैं, क्योंकि अभी फिर से सोचना है, फिर से स्ट्रेसफुल होना है, फिर थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, खाली होकर के फिर से सोचना है। तो दिन हफ्ते चलता रहता है उसी स्ट्रेस को चबाते रहने में। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि यू आर एंजॉयिंग दैट स्ट्रेस नाउ। कहते हैं किसी का दोस्त मर जाए तो उसको बुरा लगता है, लेकिन किसी का दुश्मन मर जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो जिएगा किसके लिए, उसका पर्पस क्या है लाइफ का। आपकी लाइफ का पर्पस ही है बड़े पापा की वीडियो सुनना, उनके लिए हेल्प करना और खाली टाइम में स्ट्रेसफुल रहना। मेन काम है आपका, बताइए, यू हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ यार। और देखा है आप अपने स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं। एक खास टाइप का ब्रेन है जिसको स्ट्रेस नहीं होता, वो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेन है। क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? पता ही नहीं है कि कोई ब्रेन है ही। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था शायद मैं पैसा कमा लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मेरे स्ट्रेस खत्म हो जाए। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये सब टेम्पररी रिलीफ्स हैं। स्ट्रेस वापस आ जाएगा। जैसे मौसम हमेशा आ जाता है, गर्मी आता है, हर साल गर्मी आती है, हर साल सर्दी आती है, बारिश हर साल आएगी, हम एंजॉय भी करेंगे, बाद में रोएंगे भी, यार किच हो रहा है, पसीना रोज आता है। ऐसे ही स्ट्रेस वाला ब्रेन है हमारा। कॉन्शियस माइंड अगर उस माइंड से कनेक्टेड नहीं है जिसको कभी स्ट्रेस टच नहीं कर सकता, तब तक वो स्ट्रेसफुल रहेगा। ये ब्रेन जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वो भिखारी ब्रेन है, उसको गहराई में जाना नहीं आता, उसको शांत रहना नहीं आता, उसको खाली चबाता रहेगा। प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम होती भी नहीं है आपकी लाइफ में, कि प्रॉब्लम थोड़ी है। सर ने बोला है कि जो एग्जाम नहीं दिए आ जाए एग्जाम दे दे, बात खत्म, जाके दे आइए एग्जाम, पास होंगे फेल होंगे आपका मुद्दा नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, एग्जाम में फेल हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं, पास भी हो सकता हूँ, ये हो सकता हूँ, लेकिन ये थॉट नहीं आ रहा है। अब जब यहाँ से जाएंगे कॉलेज तो अब बस से जाएंगे, पहुँच भी सकते हैं, हो सकता ना पहुँचे, हो सकता ना पहुँचे, तो वो तो कभी ख्याल आता नहीं। लेकिन हमारा ब्रेन सेलेक्टिवली उन चीज़ों को उठाता है इम्पल्स की तरह और उन्हीं को बजा कर सुनता रहता है। जैसे कभी ना मुंह में से बदबू आता है, दांत में से, तो निकाल के सूंघते रहते हैं हम लोग। या जब नाक में कुछ कचरा होता है उसको निकाल के खेलते रहते हैं हम कचरे के साथ, बच्चे खेलते रहते हैं। तो वो उस कचरे के साथ हमको फिजिटिवनेस अच्छा लगता है, तो वो हमारा वही कचरा है, एंड वी लव टू प्ले विथ इट। लोग सिगरेट पीते हैं, लोग शराब पीते हैं, उसमें दे आर एंजॉइंग, वो अपने स्ट्रेस को और स्वादिष्ट बना लेते हैं। मतलब हम लोग अनकॉन्शियसली उसमें मज़े करते रहते हैं, हमें लगता है पता नहीं चलता, लेकिन हम खुश रहते हैं उसी में। हाँ, समवेयर व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल यू आर हैप्पी। कोई स्ट्रेस हटा लेगा तो आप खाली हो जाएंगे।
इसी को लोग कहा जाता है यू डोंट हैव अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। कुछ नहीं है तो चलो, एक कोई भी आप जाइए रोड पे जाइए, हमारी ऊपर आंटी काम करती है, उर्मिला आंटी और माया आंटी, दो लोग काम करती हैं। और एक दिन उर्मिला आंटी ने उसको, जो दूसरी बच्ची काम करती है गुड़िया, जो गाली दी है उठा उठा के। उसने कुछ सफाई वफाई की थी, बर्तन मांजे थे, बर्तन में कुछ गंदगी थी, तो उसने दिखा दिया कि इसमें गंदगी है। तुम मत सिखाओ मुझे कैसे काम करना है, हम तुमसे ज़्यादा उम्र के हैं, और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कोई बड़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं थी, सिंपल सिचुएशन थी कि उसका बर्तन खराब था तो उसको धुल सकते थे, वो गुड़िया भी धुल सकती थी, बट उस चीज़ को दोनों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। हमारा माइंड चीज़ों को मुद्दा बनाता है, लेकिन ये बनाता है ये वाला माइंड, जिस माइंड को आप यूज़ कर रहे हैं, वो माइंड जो रमण का है उसको नहीं होता। उस माइंड में आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये उसी माइंड की बात कर रहा है। ताओ ते चिंग है दोस्तों, ये मेरे पास 3-4 अलग अलग वर्जन्स हैं लाओ त्से के ताओ ते चिंग, उसी में से ये भी है ताओ ते चिंग। ये उस खास टाइप के माइंड के बारे में बात कर रहा है जिसको कभी स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बार बार चलता है, गिरता है, लेकिन एक खास टाइप के लोग होते हैं जो कभी नहीं गिरते। वो लोग वो हैं जिनको चलना आता है। तो ये वो लोग हैं जिनको अपना ब्रेन यूज़ करना आता है। 56वां सूत्र है, लाओ त्से कह रहे हैं। लाओ त्से, बस मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक ये बहुत पुरानी बुक है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पुरानी बुक है। और लाओ त्से गौतम बुद्ध की तरह एक एनलाइटेंड मास्टर थे, और उन्होंने जैसे भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसे ही किसको सुनाई पता नहीं, या शायद वो जा रहे थे अपना जंगल में जा रहे थे समाधि के लिए, तो जाने से पहले किसी ने उनसे कहा प्लीज़ कुछ तो बता के जाइए, तो उन्होंने बैठ करके 2-3 दिन में ये पूरा लिख दिया और चले गए। तो उसी में से एक सूत्र है, दोज हु नो डू नॉट टॉक एंड द टॉकर्स डू नॉट नो। अब आप बकबक कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, एग्ज़ाम होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पास होगा। लाओ त्से कह रहे हैं दोज हु नो डू नॉट टॉक एंड द टॉकर्स डू नॉट नो। आप जो भी बकवास कर रहे हैं आपको कुछ पता होता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास है कि बड़े पापा मैं फेल भी हो सकता हूँ। अगर फेल हो जाओगे तो क्या तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम यहाँ पे, या तुमको कपड़ा उतार के बाहर फेंक देंगे? स्ट्रेस तो मुझे हुआ था, पापा ने बाहर निकाल दिया। पापा ने एक एक कपड़ा निकाल कर, चड्डी और बनियान तक निकाल के बाहर फेंक दिया था। मैं गया था मेडिटेशन सीखने, MBBS सेकेंड ईयर की बात है, थर्ड ईयर, हाँ थर्ड ईयर की बात है भाई साहब, और गए थे गौतम बुद्ध की तरह ध्यान सीखने के लिए। और दोस्त से बोल दिया था, बोल देना तेरे साथ घूमने जा रहा हूँ, मतलब कोचिंग में जा रहा हूँ। और दोस्त एज यूजुअल बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। जब पापा ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आशीष हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे साथ तो नहीं है। इतनी गुस्सा आई थी, मन किया था पीट दूँ। खैर उन सबको बदला मिला। कैसे? एक बार मैं घर छोड़ के भाग गया था, हाँ। और जो डांटा है पापा ने सबको कि तुम लोगों की वजह से भागा है मुन्ना, भागे थे इनकी वजह से, लाओ त्से की वजह से, ज्ञान की वजह से। खैर कि भागना नहीं चाहिए। मैं घर आया वापस, पिताजी पहला सेंटेंस कहाँ गए थे, मुझे लगा कि मैंने बोल दिया झूठ, वहाँ गया था। बोलते हैं अच्छा, उनके अच्छे से तो समझ में आ गया कि अब अच्छा होने वाला है मेरा। उसमें स्ट्रेस हुआ था, लेकिन उसमें भी स्ट्रेस क्या हुआ, मारा पीटा, कपड़ा उतारा, बाहर फेंक दिया, लेकिन मुझे पता था, पता भी नहीं था उसे, मैं तो डर लग रहा था, शर्म भी आ रही थी। पूरा कपड़ा उतार के बाहर फेंक दिया। बाहर में सीढ़ियाँ थी, एक बिल्डिंग है जिसमें रहते थे हम लोग बॉम्बे में, वडाला में। तो बाहर बैठे, एक आदमी आया, जा रहा था, देख रहा था मुझे घूर कर, व्हाट हैपेंड, हमारे पड़ोसी थे। मैंने कहा कुछ नहीं, गो। ऐसे करके शायद आधे 1 घंटे में बैठा हुआ था। फिर श्रद्धा आई, बहन मेरी, चड्डी लेकर, भैया, वो छोटी सी थी, भैया पापा ने भेजा है। उनका पहन लिया, फिर अंदर गए, फिर खूब ज्ञान, खूब समझाया। आपके साथ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस यू। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो लोग दिमाग के अंदर बोलते नहीं हैं, बकबक नहीं करते, दिमाग के अंदर भी, बाहर भी नहीं बोलते। जब ज़रूरत होता है तब बोलते हैं। नॉर्मल आदमी हर जगह बोलते रहते हैं, क्या कर रहे हैं बे, ऐसा है, अरे तुझे मैंने अपना नया फोटो डाला है, शेयर किया है, लाइक कर देना। तूने मुझे फॉलो नहीं किया, अरे देख ना मेरा मीम देख, एक नया कॉमेडी जोक आया है, तू भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ। 10 मिनट बाद वो दोस्त बताता है एग्जाम है यार, फेल हो जाएंगे, अरे उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर स्ट्रेस कर लेते हैं, फिर स्ट्रेस एक्सचेंज करते हैं, और तुझे पता है मेरे एग्जाम अभी तक तैयार नहीं हुआ, रात भर पढ़ाई नहीं हुई। तो हम लोग जो बकबक 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 करते रहते हैं दिमाग के अंदर या दिमाग के बाहर, वो इसलिए करते हैं बिकॉज हम नहीं जानते। हम इस बॉडी के अंदर में एक ऐसी स्टेट है जो परफेक्ट स्टेट है, ना हम उसको जानते हैं, ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। दोज हु डू नॉट नो दे टॉक,
दोज हु नो दे डू नॉट टॉक। अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और देखिए आप भी ना कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जानते हैं, उसमें आप बात नहीं करते। मान लो एडिटिंग में या थंबनेल बनाने में आपसे गौरी बोले कि मैं थंबनेल बनाई हूँ, कैसा है, तो आप उसके थंबनेल को देखेंगे, आप चुप हो जाएंगे, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है। ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे उसको, आपको पता है कि वो अच्छा नहीं है लेकिन चुप हो जाएंगे। अगर वो पूछेगी तब आप ज्ञान देंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। बिकॉज यू नो कि अगर मैं समझा भी दूंगा तो भी इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक थंबनेल को बनाने में आपको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। आपको पता है कि उसमें एक आइडिया है, एक बैक स्क्रीन है, एक फ्रंट की स्क्रीन है, एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर। स्ट्रेस निकाल रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सब चीज़ आप समझा नहीं सकते उसको, और वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप चुप रहते हैं। अच्छा, समझदार लोग इसलिए भी नहीं चुप रहते क्योंकि वो जानते नहीं, वो जानते हैं लेकिन वो वेट करते हैं राइट मोमेंट का, राइट पर्सन का। अगर आप यहाँ पर कैमरे के सामने मेरे साथ नहीं बैठते और ये सवाल नहीं पूछते तो मैं बताता नहीं। लोग, बहुत से लोग स्ट्रेस में बैठे हुए हैं और आते हैं, मैं बात नहीं करता हूँ। अर्जुन को समझाया कृष्ण ने कैसे स्ट्रेस खत्म होगा, दुर्योधन को नहीं समझाया, क्योंकि वो इन द फर्स्ट प्लेस उनसे पूछा था कि उसने, वो इंटरेस्टेड नहीं था। उसने पूछा था लड़ाई करना है, आओ हमारी तरफ से लड़ाई करो। कृष्ण ने कहा मैं लड़ाई करूंगा लेकिन मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोनों आए थे, अर्जुन भी आया था, दुर्योधन भी आया था, और दुर्योधन बड़ा चालाक था। वो आया और सीधे सर के पास खड़ा हो गया कि आंख खोलेंगे तो सीधे मुझे देखेंगे, और अर्जुन पैर के पास खड़ा हुआ, उसके अंदर में हम्बलनेस था। तो चूंकि वो पैर के पास खड़ा था इसलिए ही वॉज मोर लविंग एंड कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। जैसे आंख खोला तो अर्जुन को देखा और तुरंत बोला, अर्जुन बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूँ, मुझसे पूछिए। तो हम मुस्कुराए, भगवान उनको पता था कि किसको क्या देना है, मुझे पता है। दोज हु नो दे डू नॉट टॉक। चुप रहे, बोलो हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मतलब लड़ाई होने वाली हम लोगों की, स्ट्रेस खत्म करें क्या? तो लड़ाई हो रही है हम लोगों की, तो बोलते हमारी तरफ से लड़ाई करिए, आप दोनों के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, तो अच्छा हाँ लड़ देंगे, तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है दुर्योधन, मैंने कसम खा रखी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरी लड़ाई तो है नहीं, तुम दोनों की लड़ाई है, मैं हेल्प कर दूंगा लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हें चाहिए तो मेरी सेना है, और बड़ा उसको भी बड़ा ग्लोरीफाई किया। मेरी उनकी सेना बहुत विचित्र सेना थी, बहुत पावरफुल सेना थी। तो बोलते उसको तुम ले लो, या तो वो लड़ेगी, उसको ले सकते हो, एक तरफ वो रहेगी एक तरफ मैं रहूँगा, दोनों में से तुम्हारी चॉइस है। और वो मूर्ख, सेना ले लिया, वो दिमाग, दोज हु डोंट नो दे टॉक, तो फंस गया, भगवान के चक्कर में फंस गया। हाँ सेना चाहिए, सेना चाहिए। और अर्जुन को नहीं पता था, बट उसको कम से कम इतना पता था कि उसको नहीं पता, तो चुप रहा। उसने कहा भगवान जो आप बोलेंगे मैं वो चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो दे चुका हूँ, अब मैं ही बचा हूँ, तुम्हें चाहिए? मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा। बट अर्जुन को कुछ था कि ये आदमी के अंदर में कुछ है, क्योंकि अर्जुन जब कृष्ण के पास बैठते थे तो शांत हो जाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। इसलिए एक सूत्र भी अगर आप पकड़ लेते हैं कि जब भी आपका दिमाग कोई स्ट्रेसफुल थॉट को चबा रहा है या नाखून चबा रहा है, तो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। आप थॉट में कुछ सोच रहे हैं तो स्ट्रेसफुल थॉट है, आप कुछ काम कर रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है या मोमेंट है। तो स्टॉप बिलीविंग इट। आप अगर ये सूत्र भी लिख कर रख लीजिए, दो डू नॉट नो दे टॉक एंड द नोअर नेवर टॉक्स। अब अगर आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी शांत हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म। और जैसे ही स्ट्रेस खत्म, आप अपने काम पे लग जाएंगे, जो एक्चुअली आपको काम करना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी बाप बेटे की बातचीत अच्छी लग रही है, किसी काम की लग रही है, तो फिर आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा टाइम के साथ, और वो टॉपिक्स बताइए जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम दोनों चर्चा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम लाओ त्से को और कवर करें, या भगवद गीता कवर करें, या कोई और बुक कवर करें इस सीरीज़ में, बिकॉज हम दोनों साथ में बैठते हैं तो ज़्यादा इंटेंसली किसी टॉपिक में घुस सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका प्यार चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।